वो क्वेश्चन पेपर को आप फिर से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत इजी टॉपिक है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है आप वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट का मेजर कर रहे हैं फ्रॉम अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट है। एज एन एग्जांपल, सपोज दो कार है हमारे पास। दो कार है, ये कार ए है, ये कार बी है, और एक आदमी यहाँ खड़ा है। बट वन मैन इज स्टैंडिंग हियर, एक मैन है, मैन। सपोज ये कार 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ये कार जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, और ये मैन एट रेस्ट है, रेस्ट में है। आप लोग बोलिए अभी, अगर बी, ये बी ए को मेजर करते हैं, अगर बी measures A, if B measures A, what will be the velocity of A as seen by B? कितना होगा? अगर ये B A का स्पीड, तो वेलोसिटी कितना दिखेगा? 30 किलोमीटर पर आवर दिखेगा। अगर ये मैन, जो मैन है यहाँ, ये मैन अगर ए को देखते हैं तो कितना वेलोसिटी दिखेगा? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखिए, अगर बी से आप मेजर कर रहे हैं, बी में बैठ के आप मेजर कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 30 किलोमीटर पर आवर है वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं, उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। समझ में आया? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी as measured from another moving body. Velocity of one body as measured from another moving body. ठीक है? अच्छा, ये देखिएगा, आपको ध्यान में रखिएगा, ये दोनों बॉडीज मूव कर रहा है, ए और बी, और दोनों का मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। The motion of these two bodies are independent of each other. जब भी दोनों का मोशन इंडिपेंडेंट होंगे तो हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? समझ में आया? यहाँ ए और बी का मोशन इंडिपेंडेंट है। Yes, sir. Motion of B does not depend. Motion of B depends on B only. Suppose आप B में बैठे हैं और A में कोई और एक बैठा है, तो आप क्या सोचेंगे? चलो A को जाने दो, हम बाद में जाएंगे, ये आप सोच सकते हैं। A क्या कर रहा है उसके ऊपर आपका डिपेंड नहीं कर रहा है। You will think that no, let me overtake A. हाँ, तो आप स्पीड, आपका मोशन क्या है? A में डिपेंड नहीं कर रहा है। So when motion of one does not depend of other, we'll find relative velocity. क्योंकि एग्जाम में थोड़ा ये क्वेश्चन में ट्विस्ट आ सकता है। ठीक है? तो हम कैसा रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे? हम आप ये याद रखिए, शॉर्टकट टेक्निक है। वन डायमेंशनल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में, वन डायमेंशनल मोशन में सेम डायरेक्शन होने से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से हम ऐड करेंगे टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी। ये याद रखिएगा, वन डायमेंशनल मोशन में के लिए सेम डायरेक्शन होने से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन होने से हम ऐड करेंगे। इतना तक समझ में आया? Yes, sir. हाँ, यस नो बीच बीच में बोलते रहिएगा आप लोग, यस नो बीच बीच में बोलते रहिए। अच्छा, तो देखिए,
हाँ देखिए, सपोज ये ए ऑब्जेक्ट है मूविंग लाइक दिस बी ए, और बी है मूविंग लाइक दिस बी बी। यहाँ हम रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, VP minus VA. वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए। हम क्या करेंगे, हमेशा छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी वी ए इज ग्रेटर वी ए माइनस वी बी लिखेंगे, और if वी बी इज ग्रेटर तो वी बी माइनस वी ए लिखेंगे। ठीक है, सपोज ए इज मूविंग लाइक दिस वी ए और वी ऑपोजिट में मूव कर रहा है वी बी, तो यहाँ हम रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखेंगे इसमें, वी VA रिलेटिव plus क्या, BV. हाँ वी ए प्लस वी बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ये स्लाइड पे, अब देखिए ये स्लाइड पे कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? सर BA वाला बड़ा ये बड़ा होना हाँ? चाहिए क्या नंबर? नहीं वो BA नेसेसरी माइनस नहीं है, नेसेसरी नहीं है, कोई भी एक बड़ा हो सकता है, कोई भी एक छोटा हो सकता है, वो नेसेसरी नहीं है। इफ वी ए इज ग्रेटर, ये वी ए अगर बड़ा है तो वी ए माइनस वी बी, अगर वी बी बड़ा होता है तो वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ओके सर। अच्छा Sir, ये जी, relative velocity हमेशा नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, या दोनों में से एक रह सकता है? कोई भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे वन डायमेंशन में। ठीक है, वन डायमेंशन में हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, और डायरेक्शन हम अपने आप देख लेंगे। फिगर ड्रॉ करेंगे, हमेशा फिगर ड्रॉ करेंगे और उसमें से हम डायरेक्शंस देखेंगे। अच्छा, सपोज यहाँ एक ट्रेन है, ट्रेन, है सपोज एक ट्रेन है जो इस साइड पे जा रहा है, एक ट्रेन है, ट्रेन इज मूविंग लाइक दिस, एक मैन, वन मैन इज स्टैंडिंग हियर एंड मैन इज मूविंग लाइक दिस। इसमें देखिए मोशन ऑफ मैन and motion of train, they are not independent. ठीक है, motion of man depends on motion of train. अगर देखिए ट्रेन फास्ट जा रहा है तो मैन भी फास्ट जाएगा, अगर ट्रेन स्लो जा रहा है तो मैन भी स्लो जाएगा। So when motion of one depends on the motion of the other, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हम रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी समझ में आया? कब हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे जब देखिए यहाँ मोशन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर अगर ऐसा होता है ना कि मोशन, यहाँ देखिए इसमें क्या है कि मोशन ऑफ दिस मैन इज डिपेंडेंट ऑन द मोशन ऑफ ट्रेन, अगर मोशन ऑफ मैन ट्रेन पे डिपेंडेंट है तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, और रिजल्टेंट वेलोसिटी में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। सेम डायरेक्शन होने से हम ऐड करेंगे। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी में क्या किया, सेम डायरेक्शन होने से हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ सेम डायरेक्शन होने से हम ऐड करेंगे। आपका माइक म्यूट रखिएगा, माइक म्यूट कीजिएगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन होने से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये Yes. रिलेटिव वेलोसिटी का ऑपोजिट होगा।
आप एक बार चेक कर लीजिए, ये रिलेटिव वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी एक बार चेक कीजिए। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी चेक कीजिए। सर रिजल्टेंट वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन एड और ऑपोजिट डायरेक्शन का सबट्रैक्ट जो होगा ये वन डायमेंशन का है क्या, मोशन का होगा क्या? हाँ, वन डायमेंशन मोशंस का, वन डायमेंशन मोशन का। अच्छा सर, हम मेरा एक इस डाउट था। हम इस चैप्टर में जितना भी पढ़ेंगे सब वन डायमेंशन मोशन का ही होगा। सर मेरा एक डाउट था सर। हाँ जी, बोलिए। सर जैसे कि अभी एक आदमी खड़ा है ट्रेन के ऊपर, जी आदमी उस ट्रेन पे चल रहा है 30 किलोमीटर के साथ, और वो ट्रेन चल रहा है 50 किलोमीटर के साथ। जी। दूसरा ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ट्रेन टू। हम्म। तो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी एक ट्रेन का ढूंढना है या मैन का ढूंढना है, या पूरा मिला के वो होता है वेलोसिटी नहीं, की? वो रिजल्टेंट वेलोसिटी मैन का ही होगा। मैन का मैन का होता है। होगा। मैन का होगा। अच्छा ओके। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी मैन का ही निकालेंगे हम, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड है, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक प्रॉब्लम, पहले वाला प्रॉब्लम मैं आप लोग को लिख देता हूँ, वन प्रॉब्लम। सर रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बताया आपने? एंड रिलेटिव वेलोसिटी हाँ, तो क्या है दोनों रिजल्टेंट का और डिफरेंस। डिफरेंस? रिलेटिव में क्या है कि मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, और रिलेटिव में क्या होता है, मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है। और रिजल्टेंट में क्या होता है कि मोशंस दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी में देखिए ये दो कार है, दोनों का मोशन इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, इसका मोशन और इसका मोशन इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, ये दोनों का मोशन है, मोशन इंडिपेंडेंट हो गया, मोशन डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, सपोज ये कार है, ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये दोनों कार मोशन यस सर। इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आप ये रिजल्टेंट में देखिएगा, ये मैन का जो मोशन है, जिसमें मोशन ऑफ द मैन डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ ट्रेन। अगर ट्रेन ट्रेन जा रहा है तो मैन भी भागेगा। हाँ, ट्रेन तेज भाग रहा है तो मैन भी तेज भागेगा। हाँ, दे डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, अच्छा आप ये प्रॉब्लम लिखिए, प्रॉब्लम लिखिए। ए ट्रेन, a train of length 150 meter is going towards north at a speed of 10 meter per second. A parrot is flying at 5 meter per second parallel to the track towards south. ठीक है, find time taken by parrot to cross the train. ये ट्राई कीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए।
आप लोग फटाफट कीजिए। फटाफट कीजिए। अब फिगर ड्रॉ सर कर 10 लीजिए। seconds. हाँ हो सकता है, हो सकता है। फिगर ड्रॉ ड्रॉ कर लीजिए, हो जाएगा। टेन सेकेंड्स। ओके ओके, सबको आ गया आंसर? सबको आंसर आ गया? यहाँ देखिए 10 seconds. डायरेक्शन ऑफ, हाँ 10 सेकेंड। ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम और ऑपोजिट? Opposite sir, so add हो जाएगा. So Opposite. Okay, direction of motions are opposite, so you'll have to add. Direction of motion is opposite, so you'll have to add. या आप ड्रॉ कीजिएगा फिगर। ड्रॉ, अगर फिगर ड्रॉ कीजिएगा, then you have a train. Suppose ये एक ट्रेन हो गया। Train is moving along north. तो ये बर्ड जो होगा पैरट। पैरट आप लोग ने देखा है? पैरट इस साइड पे मूव हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। सो रिलेटिव वेलोसिटी हमें ऐड करना पड़ेगा। इसका 10 है, इसका 5 है, सो 10 प्लस 5 15 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी। और s इक्वल्स टू vt हम यूज करेंगे। s इक्वल्स टू vt, s रिलेटिवली 150 मीटर। हाँ, पैरेट को देखिए यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। सो यहाँ से यहाँ तक आने से इसका लेंथ है 150 मीटर। 150 मीटर। v is the relative velocity, हम कैलकुलेट करेंगे 15 t। so t is 10 सेकंड। वेरी इजी प्रॉब्लम, ठीक है, वेरी इजी प्रॉब्लम है। सबको आया ये प्रॉब्लम? sir. हाँ sir. अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ट्रेन्स A and B of length 300 meter and 200 meter are traveling in same directions. In parallel tracks with speeds 20 meter per second and speeds 20 meter per second and 15 meter per second respectively. Okay, two trains A and B of length 300 meter and 200 meter are traveling in same directions in parallel tracks with speeds 20 meter per second and 15 meter per second respectively. Initially, A is just behind B. Initially, A is just behind B. Find length of the track required by A to completely overtake B. क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। Two trains A and B of length 300 meter and 500 meter are traveling in same directions in parallel tracks
with speed 20 meter per second and 15 meter per second respectively. Initially, A is just behind B. Find length of track required by A to completely overtake B. आप लोग ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन कॉपी कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। हाँ, यू गॉट, मिला आप लोगों को आंसर? आंसर मिला आप लोगों को? इजी है, इजी। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और फिगर ड्रॉ कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, दो ट्रेन से पैरेलल ट्रैक पे जा रहा है। ये एक ट्रैक है, ठीक है, एक ट्रैक है। A and B। सपोज ये ट्रेन A है, सपोज ये ट्रेन A है, A initially A is just behind B। Initially A is just behind B। A का लेंथ है 300 मीटर, B का लेंथ है 200 मीटर, और स्पीड भी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू जस्ट डू वन थिंग, जस्ट डू वन थिंग। आप देखिए दोनों सेम डायरेक्शंस पे जा रहा है,
कांस्टेंट वेलोसिटी से। सो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा कैलकुलेट कर लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, सो वी ए माइनस वी बी। आया? Yes, sir. हाँ सर। अभी टाइम कितना लगेगा ओवरटेक करने के लिए, ये निकलना है। सो एस इक्वल्स टू वी टी हम करेंगे वी टी। अभी देखिए, हाँ सपोज ये बी है, आप लोग देखिएगा ये बी है और यहाँ ट्रेन ए है, यहाँ ट्रेन ए है। 25 सेकंड सर। ये ट्रेन ए बी को ओवरटेक करने के लिए, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है, ट्रेन ए और ये ट्रेन बी है। इसको ओवरटेक करने के लिए पहले देखिए ये ट्रेन यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर क्या होगा यहाँ से यहाँ आएगा। जब ट्रेन ए यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया ट्रेन ए, पहले यहाँ था, आ रहा है, फाइनली यहाँ आ गया। जब यहाँ से यहाँ आ गया तो हम बोलेंगे कि ये ओवरटेक कर लिया। समझ में आया? ट्रेन यहाँ था, ट्रेन यहाँ था, जब ये ट्रेन इस पोजीशन पे आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये बी को ओवरटेक कर लिया। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ ना, कुछ बोलिए, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए। एक बार फिर से देखिए, ये ट्रेन बी है, ठीक है, और ये ट्रेन ए है। ए जस्ट बी के पीछे है ए। ए क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जब ये यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ था, यहाँ था, ए यहाँ था, जा रहा है ऐसा। जब यहाँ आ गया तो हम बोलेंगे कि बी को ओवरटेक कर लिया। ठीक है कि नहीं? Yes, sir. तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना किया है, रिलेटिव डिस्टेंस कितना किया है, कितना ट्रेवल किया है रिलेटिव डिस्टेंस। पहले बी का लेंथ ट्रेवल किया, बाद में खुद उनका लेंथ ट्रेवल किया। बी का लेंथ कितना है, बी का लेंथ है 200। तो पहले क्या किया, बी का लेंथ ट्रेवल किया, देखिए बी का लेंथ ट्रेवल किया 200, बाद में खुद का लेंथ ट्रेवल किया प्लस 300। सो रिलेटिव डिस्टेंस 500 आया कि नहीं? सर आंसर इज 125 मीटर्स। अच्छा, रिलेटिव डिस्टेंस 500 मीटर आया कि नहीं, आप लोग को समझ में आया कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो यहाँ पुट कीजिए, टाइम आ जाएगा। टाइम कितना आया, यहाँ पुट कीजिए, टाइम कितना आया, 500 बाई 5, 100 सेकंड आया कि नहीं? टाइम टेकन टू ओवरटेक 100 सेकंड आया कि नहीं? Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. यस सर। Okay, so this T is basically time taken to overtake. ठीक है? ठीक है, time taken to overtake. Yes, sir. अभी देखिए, एक्चुअली नहीं, आप लोग स्क्रीन पे कुछ भी मत लिखिएगा, आप लोग स्क्रीन पे कुछ भी मत लिखिएगा। अभी देखिए, ये जो ए है, ट्रेन ए इस तरफ जा रहा है, बी भी जा रहा है। कुछ समय बाद 100 सेकंड के बाद ए ने ओवरटेक कर लिया बी को। 100 सेकंड के बाद ए ने, दिस ट्रेन ए ने बी को ओवरटेक कर लिया। मतलब 100 सेकंड के बाद ए यहाँ आएगा, ठीक है, 100 सेकंड के बाद ए यहाँ आया और बी यहाँ रहेगा। समझ में आया?
Yes, sir. हाँ, 100 सेकंड में ए ओवरटेक कर रहा है बी को, इसका मतलब 100 सेकंड के बाद ए यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, और बी यहाँ से यहाँ गया है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है एक्चुअली, लेंथ ऑफ द ट्रैक, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द ट्रैक यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक तो ट्रेन ए ने कवर किया एस, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन ए ने कवर किया, और ट्रेन ए कितना स्पीड से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से। तो एस हम लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू वी टी फॉर ट्रेन ए। वी ए तो 20, टी हमने कैलकुलेट किया 100 सेकंड। आया कि नहीं, 2000 मीटर चेक कीजिए। और लेंथ ऑफ द ट्रैक, अरे यार आप लोग स्क्रीन पे कुछ भी मत लिखिएगा, लेंथ ऑफ ट्रैक, लेंथ ऑफ ट्रैक कितना होगा देखिए, ये तो एस तो रहेगा ही। ये कौन है भाई, हाँ ये कौन है, ये स्क्रीन पे डिस्टर्ब कर रहा है। लेंथ ऑफ ट्रैक देखिए, यहां से तो यहां तक आ गया एस, लेंथ ऑफ ट्रैक तो यहां से यहां तक है, लेंथ ऑफ ट्रैक इज फ्रॉम हियर टू हियर। सो ये तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गया, सो लेंथ ऑफ द ट्रैक विल बी एस प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन ए, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रैक इज एस प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन ए, सो एस इज 2000 हो गया, और लेंथ ऑफ ट्रेन ए है कितना है, 300 मीटर, 300, सो 2300 मीटर। एक बार देख लीजिए प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आप लोगों का। सर वो एस इक्वल से वीएटी वाला एक बार समझा दीजिए। कौन सा वाला, ये वाला। एस इक्वल टू वीएटी, हाँ हाँ, एस इक्वल टू वीएटी। ये देखिए रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन ए बी को ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो रहा है, ए ने क्या करेगा, पहले बी का लेंथ ट्रेवल करेगा, उसके बाद खुद का लेंथ ट्रेवल करेगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या हुआ, 500 हो गया, ठीक है। हाँ सर। पहले ओवरटेक कर रहा है, एक्चुअली वो फेस टू फेस वीडियो होने से मैं दिखा सकता था आप लोग को, या तो आप लोग को ऐसा समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये ट्रेन बी है, सपोज बी, इमेजिन एट रेस्ट, ये ए है, ए क्या कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। जब ए यहाँ आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ए ने बी को ओवरटेक कर दिया। तो ए ने कितना डिस्टेंस किया, पहले बी का लेंथ को ट्रेवल किया और बाद में उसका खुद का लेंथ ट्रेवल किया। बी का 200 मीटर है, उसका खुद का 300 मीटर है, सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, 500 मीटर, ठीक है। यस सर। और लेंथ ऑफ द ट्रैक में देखिए, लेंथ ऑफ द ट्रैक में क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ द ट्रैक में देखिए क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रैक में देखिए क्या हो रहा है, ट्रेन तो बी इनिशियली यहाँ था, बी इनिशियली यहाँ है, बी ए इनिशियली यहाँ है, ए दोनों मूव कर रहे हैं। 100 सेकंड के बाद ओवरटेक किया, तो 100 सेकंड के बाद ए यहाँ आ गया और जो बी था वो पीछे रह गया, ओवरटेक हो गया। तो हमें यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ द ट्रैक है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस ए ने मूव किया, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, लेंथ है, सो लेंथ विल बी डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए प्लस लेंथ ऑफ ए का होगा, ए का जो लेंथ है वो होगा, ठीक है। अच्छा, अंडरस्टूड सर। एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए।
नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन आप लोग को शेयर कर रहा हूँ. अच्छा, यू कैन नॉट स्टार्ट शेयरिंग. एक मिनट, मैं देख रहा हूँ शेयरिंग. एक क्वेश्चन मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ. हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी कीजिए. आप लोग ये क्वेश्चन कॉपी कीजिए. आप लोग ने कॉपी किया है? Have you copied? Yes, sir. Okay. So shall I stop sharing? ठीक है. आप लोग क्वेश्चन पढ़िए. Two cars are moving in same direction with a speed of 30 km/h. क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन ड्रॉ कीजिए. Two cars are moving in same direction. ठीक है. स्पीड दिया हुआ है, बोथ ऑफ देम 30 km/h. 30, दोनों का 30 है. एंड सेपरेटेड बाय 5 किलोमीटर. अच्छा, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा बताइए? 0 sir. 0. तो दोनों का डिस्टेंस में कोई चेंज आएगा क्या? No sir. Will there be any change in their distances? No. No, nothing. हाँ, डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 है.
अच्छा, क्वेश्चन पे दिया हुआ है थर्ड कार इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सपोज एक थर्ड कार है, इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है थर्ड कार। एट एनी इंस्टेंट सपोज थर्ड कार इज हियर, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट सपोज थर्ड कार इज हियर, moving with speed v, meet the two car in an interval of, कितना दिया हुआ है, in an interval of 4 minutes। देखिए ये कार अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से आ रहा है, आफ्टर सम टाइम इट इज हियर, और इस कार को मीट करेंगे आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 सेकंड। अभी आप ये कार और ये कार, ये दोनों का बीच, ये दोनों कार के बीच रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? देखिए ये दोनों कार आप देख लीजिए, दोनों कार के बीच रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? कितना होगा रिलेटिव वेलोसिटी? ये दो कार मैंने जो, ये दोनों कार 30 के होगा ना, बीच, हाँ 30 होगा ये ना दोनों सर। कार देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो 30 प्लस बी, ठीक है। ये कार और ये कार, ये दोनों का बीच रिलेटिव वेलोसिटी 30 प्लस बी होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का बीच डिस्टेंस देखिए, दोनों का बीच डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, सो रिलेटिव डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर। आप ये यूज कीजिए, एस इक्वल्स टू वी टी, एस इक्वल्स टू वी टी, दोनों रिलेटिव हो जाएगा। रिलेटिव डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, वेलोसिटी इज 30 प्लस v, ये किलोमीटर पर आवर पे है, दिस वेलोसिटी इज किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो 30 प्लस v टाइम इज 4 मिनट, 4 मिनट मतलब 4/60 आवर, ये किलोमीटर पर आवर पे है, इसलिए हम किलोमीटर पर, ये इसको आवर पे लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर है इसलिए आवर पे लिखेंगे, ठीक है। वी क्या है आपका? 95 मिला सर। Sir, कितना है 75. अभी? 75 पता है क्या, या 45 पता है? हाँ आंसर देखिए, कैलकुलेशन आप सही से कैलकुलेशन कीजिएगा। मेरा कैलकुलेशन पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, ठीक है। मेरा जो कैलकुलेशन है इसमें आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। 4 1s are 4, 4 15, 5 into 15 75, minus 30 is 45 ही आएगा आंसर। ठीक है, हाँ सर ठीक है सर। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग से। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉपी कीजिए आप लोग। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए।
आप लोगों ने कॉपी किया? यस सर। अच्छा ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, अगर कॉपी कर लिया तो सॉल्व कीजिए। यहाँ दिया हुआ है यू हैव अ बोट और ये एक रिवर है, वाटर है, वाटर। आप क्वेश्चन समझिए, बाद में आप कर सकेंगे, ठीक है। क्वेश्चन था a boat cover a distance between two spots in a river T1 downstream। पता है डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है? डाउनस्ट्रीम का मतलब है अगर रिवर इस साइड फ्लो हो रहा है तो ये डाउनस्ट्रीम हो जाएगा, मूविंग अलोंग द फ्लो इज डाउनस्ट्रीम। सपोज वेलोसिटी ऑफ रिवर है vr, ठीक है। vr डाउनस्ट्रीम है, अगर मूव मोशन इस साइड पे होता है तो डाउनस्ट्रीम हो जाएगा। ये डायरेक्शन पे मोशन पे डाउनस्ट्रीम, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से अपस्ट्रीम हो जाएगा। एक बोट है, सपोज इसका वेलोसिटी v होगा और दो पॉइंट है, दो स्टेशन है ए और बी। ये दोनों स्टेशन के बीच जो डिस्टेंस है, सपोज वो डिस्टेंस को हम s मान देते हैं दोनों स्टेशन के बीच, ठीक है। ये दो स्पॉट है ए और बी, इसके बीच है। अच्छा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब है मूविंग अलोंग द फ्लो। सो यहाँ हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे या रिजल्टेंट वेलोसिटी? बताइए आप लोग, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी? यहाँ देखिए, हाँ, मोशन ऑफ द बोट, ये जो बोट है इसका मोशन क्या होगा, वाटर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मोशन ऑफ दिस बोट विल डिपेंड ऑन वाटर, सो हियर वी विल कैलकुलेट रिजल्टेंट वेलोसिटी, या हम रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये अलोंग द फ्लो डाउनस्ट्रीम, वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम कितना होगा? डाउनस्ट्रीम विल बी वी बी प्लस वी आर, डाउनस्ट्रीम में ये वेलोसिटी होगा। और अपस्ट्रीम में क्या होगा वेलोसिटी? अपस्ट्रीम में होगा वी बी माइनस वी, सॉरी माइनस वी आर, वी बी माइनस वी आर। अपस्ट्रीम का मतलब है कि बोट इस साइड मूव करेगा, बोट इट विल मूव ऑपोजिट टू द फ्लो लाइक दिस, ऑपोजिट टू द फ्लो अपस्ट्रीम। तो वेलोसिटी ऑफ बोट हम वी बी लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इज वी बी। अगर इस साइड मूव कर रहा है अपस्ट्रीम, इस साइड मूव कर रहा है डाउनस्ट्रीम, सो डाउनस्ट्रीम में होगा, अपस्ट्रीम में होगा। डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लिया है? Between two spots in the river takes time t1, so s by t1 velocity होगा s by t1, it's vb plus vr। और अपस्ट्रीम में हम लिखेंगे s by t2, it's vb minus vr, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया।
क्वेश्चन में ये पूछा गया व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में क्या होगा, स्टिल वाटर में ये वी आर नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा स्टिल वाटर में। रिवर इज नॉट फ्लोइंग इन स्टिल वाटर। S equals to VB into T। ये T हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इतना तक समझ में आया? हाँ, जितना हमने लिखा है उतना समझ में आया कि नहीं, एक बार चेक कीजिए। सर ये स्टिल वाटर का पार्ट वाला। स्टिल वाटर मतलब वाटर मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो वी आर है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वी आर ओके जीरो सर। हो जाएगा। तो सिर्फ बोट मूव कर रहा है। हाँ, सिर्फ बोट। तो बोट का वेलोसिटी तो वी बी है। ठीक है, बोट का वेलोसिटी वी बी है। अच्छा, यहाँ देखिए वी बी अगर हम निकाल लिया, यहाँ से वी बी अगर हम निकाल लिया तो टी आ जाएगा। तो वी बी निकालना है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे देखिए, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से हम वी आर को हटाना पड़ेगा। वी वांट टू रिमूव वी आर, सो यू जस्ट ऐड 1 एंड 2। यू जस्ट ऐड 1 इनटू ये 1 और ये 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, वी आर चला जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए। S by T1 प्लस S by T2 ऐड करने से क्या आएगा, VB प्लस VB 2VB, VR माइनस VR 0। ठीक है, VB प्लस VB 2VB और VR माइनस VR 0। यहां से आप S कॉमन ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे S कॉमन ले लीजिए। ठीक है, S कॉमन ले लीजिए और LCM ले लीजिए अंदर में, T1 T2 T1 प्लस T2। ये S का वैल्यू इक्वेशन 3 से बैठा दीजिए, यहाँ S का वैल्यू इक्वेशन 3 से बैठा दीजिए। अगर ये S का वैल्यू इक्वेशन 3 से आप यहाँ पुट करते हैं, VB by T आएगा, हाँ, यूजिंग इक्वेशन 3। सर एस तो वीपीटी लिखा है आपने तो। हाँ सॉरी आपने सॉरी, खुद एस वीपीटी लिखा है। हाँ हाँ, मैं VB into T होना चाहिए, VB into T। सो VB दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, VB कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, T हमें निकालना है, T निकाल लीजिए यहाँ से। T ये चेक कीजिए, 2T1 T2 by T1 plus T2 आया कि नहीं? हाँ यस सर। हाँ, एक बार ये प्रॉब्लम फिर से चेक कर लीजिए।
सर ये रिजल्टेंट और रिलेटिव वेलोसिटी कब निकालना है हमें कैसे पता चलेगा? जैसे कि इस सब में रिजल्टेंट ढूंढना पड़ा है, तो हमें कैसे पता हाँ, चलेगा रिलेटिव ढूंढना है? इसमें देखिए रिजल्ट, इसमें क्या हुआ कि ये बोट जो है, ठीक है, बोट का मोशन वाटर पे डिपेंडेंट है। आप ऐसा सोचिएगा, रियल लाइफ में सोच लीजिएगा, पानी में एक बोट है तो उसका मोशन तो वाटर पे डिपेंड होगा, ठीक है। जब डिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हम निकालेंगे। हाँ, जब डिपेंडेंट होगा तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे, we'll calculate resultant velocity, and if they don't depend then we'll calculate relative velocity. हाँ, मान लीजिए कि दो गाड़ी जा रहा है तो एक दूसरे के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा, वो अपना अपना जा रहा है, इंडिविजुअली जा रहा है, then we'll find relative velocity, ठीक है। ओके सर। हाँ, सो अच्छा आपने पूछा, तो और एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। और एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए, आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। वो ये क्वेश्चन 2017 में आया है नीट पे, आप लोग कभी कीजिए, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और इसे ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन नीट 2017 पे आया है। सर क्वेश्चन 4 सर। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, मैं ये शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, प्रीति रीच्ड ए मेट्रो स्टेशन। एस्केलेटर तो आप लोग को पता है, एस्केलेटर क्या है? एस्केलेटर क्या है पता है आप लोग को? आप लोग बिग बाजार गया है गुवाहाटी में, आया आके बिग बाजार तो क्या है, एस्केलेटर एक बेल्ट है, ये स्टेशन में जाने से भी आप लोग को दिखेगा, स्टेशन एक बेल्ट है। आप बेल्ट पे खड़ा रहिएगा और ये आपको ऊपर लेके जाएगा।
हाँ, ये बेल्ट है, अब बेल्ट पे खड़ा रहने से वो रोटेट होता रहता है और ये आप ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए, पृथ्वी रीच द मेट्रो स्टेशन फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, मतलब ये रेस पे है, तो क्या होगा, पृथ्वी जाएगा इस तरफ। सपोज पृथ्वी का वेलोसिटी v1 है और ये डिस्टेंस s है, then she walked up the stationary escalators in time t1, s equals to v1 t1, ये हो जाएगा s equals to v1 t1। ये जब एस्केलेटर रेस्ट पे है, on other days, बाकी के दिन क्या होता है, हाँ, on other days if she remains stationary on the moving, the escalator move करता है, ये escalator move करता है, suppose ये velocity v2 से move करेगा, on other days the escalator is moving, it is moving with velocity v2, or she remains stationary on the moving escalator and the escalator takes her up in time t2, so s equals to v2 t2. The time taken to walk up the moving escalator, अगर दोनों मूव कर रहा है, दोनों, अगर दोनों, this पृथ्वी as well as the escalator, if both are moving, then what will be the time taken? ठीक है, अगर दोनों मूव कर रहा है, पृथ्वी एंड एस्केलेटर दोनों अगर मूव कर रहा है, if both are moving, if Prithvi is also moving, Prithvi is also moving, escalator is also moving, दोनों मूव हो रहा है, escalator भी मूव हो रहा है, Prithvi is also moving, दोनों मूव हो रहा है। अगर दोनों मूव होता है तो क्या हम यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे या रिजल्टेंट वेलोसिटी, बताइए आप लोग, हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ, रिलेटिव वेलोसिटी, रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, इट्स v1 plus v2, सेम डायरेक्शन पे है, और पृथ्वी क्या करेगी, she will travel the same distance s, so s will be v resultant into t, ये t हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, we want to calculate this t, ठीक है, we want to calculate this t, आया क्या आप लोग को? अच्छा, हम ये काम करते हैं, s by t कर लेते हैं, s by t, v resultant is v1 plus v2, ठीक है, s by t, t हमें कैलकुलेट करना है, v1 is इक्वेशन 1 अगर हम यूज करेंगे यहाँ इक्वेशन 1, तो v1 होगा s by t1, और इक्वेशन 2 यूज करने से v2 होगा s by t2, s कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, वन बाई टी, s कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, 1 by t equals to 1 by t1 plus 1 by t2, टेक एलसीएम, टेक रेसिप्रोकल और आपका ऑप्शन आ जाएगा। आया क्या, टाइम का आया, कितना आया, ऑप्शन 3 आना चाहिए, ठीक है, यस सर। एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्टी है? अच्छा, नेक्स्ट क्लास हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ओके, ग्राफ इन आवर नेक्स्ट क्लास, और ग्राफ का तो बेसिक आइडिया आप लोग का पास है,
ग्राफ। हाँ, नेक्स्ट क्लास हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर मैं भूल जाता हूँ तो आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा कि हमें ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ? ये देखिए, ये देखिए, ये ग्राफ देखिए। अगर हम ऐसा एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, इफ यू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन क्या होगा? व्हाट इज द इक्वेशन? y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये जो है ये c हो गया, इंटरसेप्ट c, ठीक है। ये जो हो गया ये इंटरसेप्ट है c, और ये जो m है, m इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप का मतलब है इंक्लिनेशन। अगर इंक्लिनेशन ज्यादा है तो हम स्लोप ज्यादा है बोलेंगे, ठीक है। स्लोप का मतलब है इंक्लिनेशन। इफ इंक्लिनेशन इज मोर देन स्लोप इज मोर। समझ में आया? तो स्लोप हम कैसा कैलकुलेट करेंगे? सपोज इसने ये थीटा एंगल, ये लाइन के साथ थीटा एंगल हुआ, सपोज ये थीटा एंगल है, देन स्लोप विल बी tan थीटा, m इक्वल्स टू tan थीटा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इफ इट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होने से इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन होने से स्लोप इज कांस्टेंट होगा। स्लोप हम कैसा निकालेंगे? स्लोप इज tan थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का, कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज दिस वन, एंड ये पॉइंट जो हमने यहाँ लिखा है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि स्ट्रेट लाइन होने से स्लोप कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये स्लाइड में मैंने जो भी लिखा सब आपको समझ में आया? Yes, sir. ये लाइन, ये स्लाइड में सब समझ में आया? तो स्ट्रेट Yes, लाइन का sir. इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c होगा। m का मतलब स्लोप है, स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन है, स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन है, ठीक है। स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन। स्लोप हम हमेशा tan थीटा से लिखेंगे, m इक्वल्स टू tan थीटा, और स्ट्रेट लाइन होने से स्लोप कांस्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर हमने ये लाइन ड्रॉ किया, अगर हमारा ये लाइन है, इसका मतलब इसका स्लोप 0 होगा, ठीक है। स्लोप 0 हो गया। अगर ऐसा लाइन है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव। ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप इज नेगेटिव। ये लाइन का स्लोप कितना है बताइए? ये जो मैंने ड्रॉ किया लास्ट वाला, इसका लाइन, इसका स्लोप कितना है बताइए? इसका स्लोप कितना है बताइए? Sir, positive. नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, कितना है ये बताइए। जैसे ये लाइन का स्लोप तो 0 हो गया, ये लाइन का 0 है, इस लाइन का Undefined. स्लोप पॉजिटिव है, Sir, undefined. अनडिफाइंड, क्योंकि 10 लाइन इज अनडिफाइंड है। इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, ऐसा लाइन उससे नेगेटिव स्लोप होगा, और इसका स्लोप है इंफिनिटी, अनडिफाइंड। 1090 इज इंफिनिटी है, स्लोप इज 10 थीटा। ये चारों चीज आपको याद रखना है। स्ट्रेट लाइन, यहाँ सब स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है। हाँ, यहाँ सब स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है। अगर लाइन ऐसा कार्व्ड है,
हाँ, अगर हमने ऐसा कर्व एक लाइन ड्रॉ किया तो इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर हमने एक कर्व लाइन ऐसा लाइन ड्रॉ किया, इफ द शेप इज लाइक दिस, स्लोप इज इंक्रीजिंग। और अगर हम ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं, if we draw a line like this, ऐसा लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, then slope is decreasing। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताइए। हाँ, इन दोनों में से स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताइए। पॉजिटिव। हाँ, दोनों में पॉजिटिव होगा कि एक में पॉजिटिव होगा एक में नेगेटिव होगा। सपोज ये नंबर 1 और ये नंबर 2, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। हाँ, एक में एक पॉजिटिव और नंबर एक में 1 में नेगेटिव। नंबर एक 1 में में पॉजिटिव, पॉजिटिव, हाँ नंबर 1 में पॉजिटिव होगा और ओके, नंबर नंबर 2 1 में में नेगेटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव हो गया, नंबर 2 में स्लोप क्या पॉजिटिव। होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसमें भी स्लोप इज पॉजिटिव होगा। सर डिफरेंस ये है, इसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। सपोज इस पॉइंट का पे आपको स्लोप निकालना है, आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए इस पॉइंट पे, और टेंजेंट का इंक्लिनेशन देखिए। ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया, किसी भी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा। ये लाइन ड्रॉ किया हमने, ये टेंजेंट देखिए ऐसा हो गया, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी देखिए, आप किसी भी पॉइंट पे देखिए हुआ, सिमिलरली इसमें भी देखिए आप, इसमें भी देखिए, आप किसी भी पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। हाँ, सपोज ये पॉइंट पे निकलना है, आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। टेंजेंट ऐसा आ गया। अभी देखिए ऐसा लाइन होने से, अगर टेंजेंट ऐसा होने से क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसमें भी स्लोप पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, स्लोप पॉजिटिव हो गया, स्लोप पॉजिटिव। दोनों में इंक्रीज हो रहा है, हाँ सॉरी, दोनों में पॉजिटिव है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है। इतना तक ही आप याद रखिएगा। ये ग्राफ क्या याद रखना है, स्ट्रेट लाइन होने से हमें क्या याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन होने से स्लोप कांस्टेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ इट इज स्ट्रेट लाइन स्लोप इज कांस्टेंट। इक्वेशन तो आप सबको पता ही है, y = mx + c। स्लोप कैसा निकालेंगे, tan थीटा। ठीक है, इसका स्लोप 0 हो गया क्योंकि एंगल 0 है, इसका एंगल 90 है, इसका स्लोप होगा, ये एंगल ले लेंगे tan थीटा। इसका एक्चुअली ये एंगल लेना है, लेकिन हम ये एंगल ले लेंगे माइनस लिख के ये एंगल ले लेंगे, हो जाएगा इसके लिए। जब हम इसमें जाएंगे तो क्या करेंगे, एट एनी इंस्टेंट ये एंगल लेंगे, तो एंगल चेंज होगा, स्लोप भी चेंज होगा। ये दोनों कर्व लाइन होने से स्लोप चेंज होता है, ये कर्व लाइन है, स्लोप चेंज हो जाएगा। ठीक है, कर्व लाइन होने से स्लोप चेंज होगा, स्ट्रेट लाइन होने से स्लोप कांस्टेंट रहेगा। तो आज के लिए हम यहाँ रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो आप लोग याद दिलाइएगा मुझे कि हम